हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस में आज हम पढ़ेंगे 8.4 एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल्स ऑन पेज नंबर 197. कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD with AB equal to 7 सेंटीमीटर एंड BC equal to 4 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पे जो लेंथ एंड ब्रीथ दी है उस हिसाब से रेक्टेंगल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे लेंथ हमें दी है 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ से पहले 7 सेंटीमीटर AB ड्रॉ करेंगे. ये है एक पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट. यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ये एक एंगल बना और फिर हमें ये लेना है 4 सेंटीमीटर. तो ये हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर. उस हिसाब से यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल करेंगे. सबसे पहले 90 डिग्री एंड देन हमें लेना है 4 सेंटीमीटर. ये डॉट को रख के यहाँ से ये लाइन हुई हमारी 4 सेंटीमीटर और इस लाइन को देखिए 7 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा. ये अभी यहाँ इसका नेम है ABC एंड D, क्योंकि AB इक्वल टू हमें कितना बोला है 7 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर जो हमने अभी लिया. इसके आगे हमें क्या करना है, ये जो AD साइड है, AD साइड पे कोई भी पॉइंट, क्योंकि ये लाइन पॉइंट से बनी हुई है तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट हम एज अ एक्स डिफाइन करेंगे और BC लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हमें एज Y डिफाइन करना है. कहीं पे भी आप रख सकते हो X एंड Y. और इसके बाद X की पोजीशन पॉइंट A के ऊपर भी हो सकती है, यानी कि A इक्वल टू X भी हो सकता है, या तो फिर पॉइंट D इक्वल टू भी X हो सकता है. Y की पोजीशन B इक्वल टू Y, यानी कि पॉइंट B को हम Y भी बोल सकते हैं, या तो फिर पॉइंट C को भी हम Y बोल सकते हैं. यहाँ पे हमें ये जो नोट्स दी है फर्स्ट, ये नोट में हमें यहाँ पे कैसे डिनोट करना है जो मैंने यहाँ पे दिखाया वही दिया है. ठीक है. इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो फिगर्स 4 फिगर्स दी है, 4 फिगर्स में हमें क्या दिया है कि ये जो AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, वहां से पॉइंट A को कंसीडर करके हमें 5 mm डाउन लेना है. तो यहाँ पे मैंने 5 mm डाउन लिया है. उस पॉइंट को जहां पे 5 mm डाउन हुआ वहां पे उस पॉइंट को हम X बोलेंगे और यहाँ से C से हमें 1 सेंटीमीटर लेना है, इस पॉइंट को हम Y बोलेंगे. और उसके बाद हमें क्या करना है, X एंड Y को ज्वाइन करना है. अगर आप देखने जाओ X एंड Y का डिस्टेंस तो देखिए ये 7 से ज्यादा हो रहा है, 7.2 हो रहा है. राइट. ये 7.2 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस. इसके बाद की यहाँ पे सेकंड जो फिगर है, यहाँ पे A से X का डिस्टेंस हुआ 1 सेंटीमीटर एंड B से Y का डिस्टेंस हुआ 2 सेंटीमीटर. ये लेने के बाद हमारी XY की लेंथ होती है 7.1 सेंटीमीटर हो रही है. राइट. अभी यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे D पॉइंट को ही X बोला है और B पॉइंट को Y बोला है, यानी कि ये अगर हम X एंड Y को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हुआ हमारा, इसे हम डायगोनल बोलते हैं. राइट. तो ये ज्वाइन किया हुआ डायगोनल जिसकी साइज कितनी होती है, जिसकी साइज होती है 8 सेंटीमीटर. और यहाँ पे ये जो लाइन है A एंड B, ए बी वाली जो लाइन है उसको ही हम एक्स वाई एज एक्स वाई कंसिडर करेंगे तो ये कितना हुआ, इसकी लेंथ हुई 7 सेंटीमीटर. इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप x को लाइन AD पे कहीं पे भी प्लेस करते हो एंड y को लाइन BC पे कहीं पे भी प्लेस करते हो और उसकी लेंथ ले रहे हो तो ये लेंथ इसकी जो AB की जो लेंथ है या तो फिर DC की जो लेंथ है उससे बड़ी ही आएगी.
अगर दो पॉइंट x एंड y की पोजीशन a एंड b के ऊपर हुई तो क्या होगा, ये सेम पोजीशन एज ए लेंथ आएगी, जो भी लेंथ होगी वही उसकी पोजीशन होगी। और अगर इसे हम डायगोनल की तरह यूज करें, यानी कि b इक्वल टू वाई एंड d इक्वल टू एक्स ले और इसे डायगोनल की तरह यूज करें तो डायगोनल की साइज सबसे बड़ी हमें मिलेगी। और इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमें कौन सी मिल रही है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है लेंथ हमारी, जो भी लेंथ हमने ली है वो लेंथ हमारी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगी और उसका डायगोनल सबसे लार्जेस्ट फारेस्ट पाथ होगा, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में टेक्स्ट बुक में हमें कुछ क्वेश्चन दिया है कि एट विच पोजिशन विल बी द पॉइंट एक्स एंड वाई at their closest when do you think they will be the farthest। कौन सी पोजीशन पे वो क्लोजेस्ट होंगे, तो पोजीशन होगी ये लेंथ वाली जो पोजीशन है उसकी लेंथ पे वो शॉर्टेस्ट पाथ देगा और फारेस्ट पाथ वो यहाँ पे हमें डायगोनल पे देगा। The distance between x and y can be obtained by measuring the length of the line xy। डिस्टेंस कैसे में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें कैसे मिलेगा डिस्टेंस, हमें ये जो लेंथ है उसे मेजर करना है, ये मेजर करने के बाद हमें ये डिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ डज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई कंपेयर टू द लेंथ ए बी। मिनिमम डिस्टेंस एक्स एंड वाई का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो लेंथ की साइज से कंपेयर करके कौन सा सबसे छोटा है, तो लेंथ ही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, क्योंकि वो चीज हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की है कि a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू वाई लिया, इसकी लेंथ आई 7 सेंटीमीटर और कोई भी डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो वो 7 सेंटीमीटर से बड़ा ही आ रहा है, विच मीन्स के सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो लेंथ खुद ही है, राइट। नाउ चेंज द पोजिशन ऑफ x and y to check if there are other positions where they are at the nearest or the farthest। और कोई पोजीशन है इसके अलावा, ये फारेस्ट पोजीशन है और ये नियरेस्ट पोजीशन, ये दो पोजीशन के अलावा और कोई पोजीशन है। सपोज यहाँ पे हम ऐसे रखे तो देखिए, सपोज थोड़ा सा भी डिस्टेंस हुआ, थोड़ा सा भी कर्व हुआ तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से तो बढ़ ही जाएगा और सबसे बड़ा डिस्टेंस यानी कि ये, अगर ये डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम इससे छोटा भी देखने जाए तो कोई भी नहीं बनेगा, सबसे बड़ा यही आएगा और सबसे छोटा यही आएगा, राइट। नाउ हाउ विल यू कीप ट्रैक द लेंथ ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की जो लेंथ यहाँ पे एक्सरसाइज दी है इसका ट्रैक हम कैसे रखेंगे, तो वो ट्रैक रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम बी एंड लेंथ ऑफ एक्स वाई। अभी यहाँ पे here is one of the way doing it। Suppose here are some of the positions of x and y that have considered। अभी यहाँ पे उसका ही एक एग्जांपल दिया है कि हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग पोजीशन दी है, उस पोजीशन को मेजर करके हमें यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है। तो ये जो टेबल है वो टेबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इस टेबल में हम लिखेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, when x is 5 mm away from A and y is 3 mm away from B। अब x कितना mm लेना है अवे फ्रॉम A, हमें लेना है 5 mm। तो हमें टेबल में इस तरह से दिखाना है x की पोजीशन को, एंड देन हमें दिया है y is 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B। यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस y फ्रॉम b, तो यहाँ पे हमें 3 सेंटीमीटर लिखना है। अभी हम क्या करेंगे, यही चीज हम यहाँ पे ये जो फिगर ड्रॉ की है सेम डिस्टेंस हम इस फिगर में यूज करेंगे। x का डिस्टेंस है a से, हमें कितना 5 mm लेना है यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, तो वो आया यहाँ पे x। एंड देन y का डिस्टेंस है, हमें 3 सेंटीमीटर लेना है b से, यानी कि ये ऊपर का पॉइंट, यहां से हमें लेना है यहां तक 3 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को हमें डिनोट करना है y से। अभी हमें
एक्स एंड वाई की जो भी पोजीशन है वहां पे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन का जो डिस्टेंस आता है वो मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो लेंथ है ए बी की लेंथ मैंने 7 सेंटीमीटर रखी है। यहाँ पे जितने भी मैंने रेक्टेंगल किए हैं उसमें लेंथ मैंने 7 सेंटीमीटर ली है। तो अभी यहां से मैं काउंट करूं तो ये कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस टेबल में लेंथ ऑफ एक्स वाई मुझे लिखना है 7.5 सेंटीमीटर। इसको अलग फॉर्म में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे 7 सेंटीमीटर एंड 5 mm। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इस ब्लैंक में हम मुझे आंसर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7 सेंटीमीटर एंड 5 mm। उसके बाद है when x is 1 centimeter away from A and y is 1 centimeter away from B, xy equal to blank centimeter and blank mm। अभी हमें क्या करना है x का डिस्टेंस फ्रॉम A से हमें क्या कंसीडर करना है 1 सेंटीमीटर एंड y का डिस्टेंस कंसीडर करना है सेम एज 1 सेंटीमीटर। अभी इस फिगर में हम वही डिस्टेंस यूज करके ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ए से मेरा डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर, इसे हम पॉइंट करेंगे x। यहाँ पे बी से मुझे डिस्टेंस लेना है ये 1 सेंटीमीटर और इसे डिनोट करना है y। अभी हम क्या करेंगे ये दोनों मैच करेंगे, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे इसका स्केल निकालेंगे। अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अगर इसकी लेंथ देखने जाए तो ये कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, विच इज द लेंथ इक्वल टू ए बी। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस हमने यहाँ से सेम लिया है तो ये भी इतनी ही लेंथ होगी जितनी ए बी की लेंथ होगी। तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स वाई क्या लिखेंगे तो वो आएगा 7 सेंटीमीटर। राइट, अभी बुक में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे हम 7 सेंटीमीटर एंड 0 mm। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमें when x is 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A and y is 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B। तो अभी क्या करना है, अभी हमें लेना है 2 सेंटीमीटर, x is 2 सेंटीमीटर अवे एंड y is 4 सेंटीमीटर अवे। तो यहाँ पे हमने जो साइज ली है उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी डिफरेंट साइज ले सकते हो। राइट, यहाँ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो ये जो पॉइंट हमें मिला 2 सेंटीमीटर पे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे x। एंड 4 सेंटीमीटर, तो ये जो BC की लेंथ है वो मैंने 4 सेंटीमीटर ही ली है, तो 4 सेंटीमीटर पे मुझे क्या मिलेगा y। C इक्वल टू हम क्या करेंगे y। और मुझे क्या करना है ये दोनों लाइन मैच करनी है। अभी यहाँ पे एक्स वाई मैंने लेंथ, अभी हम क्या करेंगे एक्स वाई कितनी आती है तो देखिए एक्स वाई मेरी आती है 7.2। ये मेरा कितना आएगा 7.2 सेंटीमीटर। और इसे बुक में सेंटीमीटर और mm फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर एंड 2 mm। आप यहाँ पे एंड सो ऑन लिखा है तो आप यहाँ पे कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे लेंथ का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे रखना आप, और फिर देखना एक में डायगोनल भी लेके देखना और फिर देखना कि किसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। आपको लेंथ एक्स वाई की लेंथ सबसे ज्यादा किस में मिलती है, डायगोनल में मिलती है या तो फिर और कोई प्रपोर्शन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा लेंथ मिलती है, और सबसे कम लेंथ भी आप इसमें काउंट कर सकते हो। राइट, इसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट दिया है हैव यू चेक्ड व्हाट हैपन टू द लेंथ एक्स वाई व्हेन एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे हमने एक देखा था 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, एक्स एंड वाई का डिस्टेंस सेम था, तभी क्या हुआ लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी हुआ था। राइट, अब सेम डिस्टेंस वाली चीज हमें यहाँ पे दी है तो हम वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें लेना है
डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a एंड डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम b, तो वो हमें यहाँ पे सेम ही लेना है 5 mm। दोनों का डिस्टेंस हमें कंसीडर करना है 5 mm। यहाँ पे पॉइंट आया x और यहाँ पे 5 mm का पॉइंट आया हमारा y, और इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अगर आप लेंथ देखने जाओ तो वो लेंथ इक्वल टू ए बी ही होगी, राइट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स वाई हम क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने ए बी की लेंथ कितनी ली है, यहाँ पे ली है मैंने 7 सेंटीमीटर। सेम वे अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए लेना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये इतना डिस्टेंस हुआ हमारा 1 सेंटीमीटर एक्स, एंड यहाँ से नीचे का डिस्टेंस हुआ हमारा 1 सेंटीमीटर, इसे भी हम बोलेंगे वाई। इसे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये डिस्टेंस काउंट करने जाओ तो ये भी कितना होगा मेरा, 7 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट है, हमें 1.5 दिया है, 1 सेंटीमीटर एंड 5 mm लिखा है, तो हम क्या लेंगे 1.5, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर एंड 5 mm, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। और ये x एंड y को ज्वाइन करके देख लेंगे। ये पॉइंट है हमारा x और ये है हमारा y। अगर इसकी लेंथ देखने जाए तो ये भी कितना होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप सेम लेंथ में ले रहे हो तो वही डिस्टेंस आपकी रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल टू होगा। यहाँ पे केस दिया है कि इन ईच ऑफ दिस केस ऑब्जर्व हाउ द लेंथ xy कंपेयर्स टू द लेंथ ऑफ AB। कैसे कंपेयर होगी, तो लेंथ ऑफ xy इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द शेप ऑफ फोर साइडेड फिगर ABYX। अभी हमें फोर साइडेड फिगर जो मिली है ABY एंड X, उसका शेप कैसा हुआ, तो देखिए अगर आप गौर से देखिए तो उसका शेप कैसा होता है, ये होता है, ये भी हमारा रेक्टेंगल ही बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द शेप ऑफ द फोर साइडेड फिगर ABYX is rectangle। ये सेकंड आंसर था और ये फर्स्ट आंसर है, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में भी हमें कुछ बोला है कि हाउ डज द फारेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई कंपेयर विद द लेंथ ऑफ AC एंड BD। अगर हम फारेस्ट डिस्टेंस विद द लेंथ ऑफ AC यानी क्या होगा हमारा, इस फिगर में ही मैं आपको बता दूंगी। AC यानी ये हुआ हमारा डायगनल, एंड BD यानी क्या हुआ हमारा डायगनल। तो उसके कंपेयर में अगर मुझे लेंथ ऑफ XY लिखना है तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ XY is less than length of AC और BD। राइट, समझ में आया, क्योंकि जो डायगनल बनता है हमारा, कहीं पे भी अगर मैं यहाँ पे डायगनल की साइज देखने जाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायगनल की साइज देखने जाऊं तो वो क्या है हमारी, यहाँ पे है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है उससे तो वो बड़ी ही हुई है। लेंथ ऑफ XY ऑलवेज उसके डायगनल की साइज से छोटा ही होता है। अभी यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, इसके बाद का हमारा पॉइंट है कंस्ट्रक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।